भरा और खाली, प्रकाश और अंधकार। पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही चीज है, भरा यानी प्रकाश, दिखाई देने वाली चीज है, और खाली यानी जो दिखाई नहीं देता है, वो अंधकार है। बड़े गौर से सुनना भाई, बड़े ध्यान से मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। मुझे ऐसा ज्ञान इसलिए मिला है क्योंकि मैं स्वयं को सूअर की टट्टी मानता हूं। मैंने अपनी मैं को ही हरा दिया, तो सृष्टिकर्ता ने मुझे सारा सारा ज्ञान दे दिया, यानी उस खाली ने मुझे सारा का सारा ज्ञान दे दिया। वो मुझसे जुड़ा है। मैंने बहुत बारीकी से एक एक चीज को ध्यान से देखा है। मुझे मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ने एक एक चीज का ज्ञान दिया है। पूरी तरह से मुझे एक एक चीज का ज्ञान दिया है। पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीज हैं, भरा यानी दिखाई देने वाली चीजें। भरे को ही हम प्रकाश बोलते हैं। जैसे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, जितने भी पूरे ब्रह्मांड में गोले घूम रहे हैं, भरे भरे भारी भारी गोले हैं। असंख्य गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं हैं, बड़े बड़े गोले हैं, उल्का पिंड हैं। जो भी हमें दिख रहा है वो भरे हैं, वो प्रकाश का प्रतीक है। ये जो गोला है टिंगना सा, असंख्य गैलेक्सीज के अंदर एक टिंगनी सी गैलेक्सी, छोटी सी गैलेक्सी, उसमें छोटा सा एक टिंगना सा गोला। असंख्य गैलेक्सीज के अंदर इस पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सीज हैं, असंख्य गैलेक्सीज हैं। उन असंख्य गैलेक्सीज के अंदर एक छोटी सी गैलेक्सी जिसका मनुष्य ने नाम रखा है मिल्की वे गैलेक्सी। मनुष्य ने नाम रखा है। देखो, मनुष्य एक बंदर प्रजाति का जीव है, बंदर से कमजोर एक जीव है। मिट्टी पर रहता है, मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, भाग दौड़ है। अरे मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है, तो मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है। तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी भाषा बोलते हैं ताकि स्वयं को बचा सके, क्योंकि खूनी जीवन संघर्ष है इसलिए भाषा बोलते हैं। कुत्ता भी बोलता है भो भो भो, बिल्ली भी बोलती है म्याऊ म्याऊ, शेर भी दहाड़ता है, बंदर भी करता है, पशु पक्षी भी, चिड़िया भी चहचहाती है, मोर भी बोलता है, पपैया भी बोलता है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी भाषा बोलते हैं ताकि स्वयं को बचा सके, खुद को बचा सके। अरे मिट्टी बड़ी भयानक है। तो मनुष्य भी मिट्टी का जीव है, वो भी भाषा बोलता है। मनुष्य शुरुआत में जैसे हु ऐसे ही बोलता था, लेकिन उसने धीरे धीरे उसने भाषा सीखी, संस्कृत भाषा सीखी, तमिल भाषा सीखी, फिर अरबी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, दुनिया भर की अगड़म सगड़म लोकल वगैरह अनगिनत भाषाएं सीख ली मनुष्य ने। तो भाषा के माध्यम से उसने अलग अलग नाम रख दिया है। मनुष्य एक बंदर प्रजाति का जीव है। जब मनुष्य में अहंकार होता है तो अहंकार मिट्टी का गुण है, और मिट्टी का काम ही विधाता ने रखा है सर्वनाश करना, नष्ट करना। तो मिट्टी जब मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी कठोर है, तो मनुष्य में भी कठोरता आ जाती है, उसमें अहंकार आ जाता है। तो वो स्वयं को, मिट्टी कण कण बिखरी हुई है, बटी हुई है, तो स्वयं को कण कण में बांटता रहता है। तो आज पूरी पृथ्वी को मनुष्य ने बांट दिया। शुरुआत में भाषा में बांट दिया, कपड़े पहनने लग गया, खेती करने लग गया, कबीलों का निर्माण करने लग गया, फिर जुट गुट बनाने लग गया, फिर परिवार बनाने लग गया, फिर घर बनाने लग गया, फिर घरों के अंदर सोने होने के लिए बेड उड तैयार करने लग गया। दुनिया भर की अगड़म सगड़म बनाता बनाता बांटता फिर दुनिया भर के देश बना लिए, देशों में भी राज्य बना लिए, राज्यों में भी जिले बना लिए, गांव बना लिए, शहर बना लिए। फिर देशों में भी एक दूसरे की लड़ाई करने लग गए, सेनाएं बना ली दुनिया भर की। अपनी ही लीला रच ली, मानव लीला। दुनिया भर के विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े कर लिए, अपनी ही अहंकार से भरी हुई पढ़ाई बना ली, IIT, IIM, डॉक्टर, इंजीनियर, फलाना ढिमकाना। क्योंकि जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी खाने वाला कीड़ा बन जाता है। तो केवल वो मिट्टी के ऊपर ही पूरा का पूरा जीवन केंद्रित होता है उसका। उसने दुनिया भर की स्टडियों के पहाड़ खड़े कर लिए, अपनी ही पढ़ाई बना ली, मिट्टी के ऊपर पढ़ाई बना ली, पेड़ की पढ़ाई कर ली, पौधों की पढ़ाई कर ली, जीव जंतु पशु पक्षियों की पढ़ाई कर ली, मनुष्य अपने शरीर की पढ़ाई कर ली, सबकी पढ़ाई कर ली उसने, यानी मिट्टी की ही पढ़ाई कर ली। कि सबको चलाने वाला, सब में प्राण देने वाला खाली है। तो उसने सिर्फ खुद को नहीं पढ़ा, मनुष्य ने खुद को नहीं पढ़ा और बाकी सबको पढ़ लिया उसने। इनफैक्ट यहाँ तक नौबत आ गई है कि अब मनुष्य सृष्टिकर्ता को भी पढ़ रहा है कि वेयर इज द गॉड, गॉड डज एग्जिस्ट, आई डोंट बिलीव गॉड, मैं विश्वास नहीं करता, इस तरह की बातें कर रहा है। तो वो खुद को नहीं पढ़ रहा है और बाकी सबको पढ़ लिया।
खुद की मैं को नहीं हरा रहा है, बाकी सबको पढ़ लिया उसने। पिछवाड़े में जोर ला ला के चांद पे जा रहा है, पानी ढूंढ रहा है मंगल की तराई कर रहा है, सैटेलाइट बिछा, सबको पढ़ रहा है, लेकिन खुद को नहीं पढ़ रहा। मूर्ख इंसान खुद को नहीं पढ़ रहा, खुद को नहीं जान रहा कि तुझको चलाने वाला कौन है। खुद को नहीं पढ़ रहा, बाकी सबको पढ़ रहा है। खुद भूल चुका है कि वो स्वयं पूरी पृथ्वी ही है। मिट्टी जल अग्नि वायु से उसका ढांचा बना हुआ है, जैसे पूरी पृथ्वी मिट्टी जल अग्नि वायु से बनी है। उसको चलाने वाला आकाश है, उसमें प्राण भरने वाला खाली है, आकाश अंतरिक्ष स्पेस है। तो इस तन को चलाने वाला हमारा मन है, जो आकाश तत्व है, वो खाली है। तो खाली सच्चा है और भरा झूठा है। ये तन झूठा है और खाली ही सच्चा है, हमारा मन सच्चा है। तो खुद को नहीं पढ़ रहा है और बाकी सबको पढ़ रहा है। तो पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीज है, भरा और खाली, प्रकाश और अंधकार। अंधकार जो है वो खाली है और प्रकाश जो है वो भरा हुआ है। प्रकाश यानी टिमटिमाते हुए गोले, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, उल्कापिंड, पृथ्वी, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य, पत्थर, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु। मिट्टी भी भरी हुई है, पत्थर है। जल भी भरा हुआ है, जल दिखता है, वो भी पत्थर है। सूर्य भी दिखता है हमको। तो ये सब क्या है, ये मेरे भाइयों, ये सब मायावी है। मायावी यानी है ही नहीं। मायावी का मतलब है झूठ, है ही नहीं, है ही नहीं। अब कैसे? इनको चलाने वाला जो है ना मेरे भाइयों, इनको चलाने वाला है वो सच्चा है। इनको जो चलाने वाला है वो सच्चा है। अरे खाली ही सच्चा है, भरो को मत देखो मेरे भाइयों। अरे भरो को जो चला रहा है वो सच्चा है। अरे इतने भरे भरे गैलेक्सीज हैं, असंख्य गैलेक्सीज हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, उनको चलाने वाला खाली है। अरे खाली है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला कीड़ा बन जाता है। अरे सृष्टिकर्ता उसे अंधा कीड़ा बना देते हैं। क्योंकि जैसे ही मनुष्य में थोड़ी सी भी अकड़ आती है, थोड़ी सी भी मैं आती है ना, मैं, तो मैं जो है मेरे भाई वो मिट्टी का गुण है। और मिट्टी पत्थर है, टीन, टंगस्टन, लोहा, स्टील है। और एक कठोर से कठोर है मिट्टी। तो मनुष्य में कठोरता आती है, क्रूरता आती है। तो अगर मनुष्य अपने शरीर को भी अपना मानता है ना, क्योंकि शरीर भी मनुष्य का नहीं है। अरे शरीर को बनाने वाला, ये पूरा शरीर जो है पूरी पृथ्वी है, और पृथ्वी को बनाने वाला भी खाली है। तो शरीर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से बना है, तो पूरी पृथ्वी ही है, और पृथ्वी को बनाने वाला भी खाली है, आकाश है, अंतरिक्ष है, स्पेस है, अंधकार है। तो मेरे भाइयों, ये शरीर भी सृष्टिकर्ता का ही है, और इसको चलाने वाला जो हमारा मन है, वो खुद ही सृष्टि करता है, वो खाली है। इसको चलाने वाला जो हमारा मन है, इस तन को चलाने वाला, वो सृष्टि करता है, वो हमारा मन है, वही हमारा बाप है, वो जगत पिता है, वो प्राण पिता है, वो इसको चला रहा है, वो इसको चला रहा है मेरे भाइयों। सोचो तो, हमारा तन भी नहीं है और हमारा मन भी नहीं है, सब कुछ उसी का है। जब हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो मिट्टी का काम रख रखा है सर्वनाश करना, तो हमारा सर्वनाश होता है। हमारे अंदर मैं आती है तो हम शरीर से हमारे अंदर अकोड़ थी। अगर हम अपने तन को भी अपना मानते हैं ना मेरे भाइयों, तो इस तन में हड्डियां तो मिट्टी है, कठोर है, तो हम बिखर जाते हैं। हमारा जो मन है वो कण कण में बिखर जाता है, कण कण में बिखर जाता है, यानी प्राणहीन हो जाते हैं। हम कण कण में बिखर जाते हैं, तो हम खुद के ही नहीं है, यानी हम खुद के ही नहीं है। हम खुद की नजरों में ही मर गए, खुद की नजरों में ही गिर गए, हमने स्वयं को ही मार डाला, यानी हम जिंदा लाश बन गए, केवल तन बन गए, मिट्टी खाने वाले कीड़े बन गए हैं, मांस खाने वाले कीड़े बन गए हैं। अब केवल हम झूठ को देख सकते हैं, सत्य को नहीं देख सकते, सत्य को कभी नहीं देख सकते मेरे भाइयों। अब मैं इस कुटिया में रहता हूँ, अगर कोई भी मिट्टी का अंधा कीड़ा होगा तो वो कहेगा कि यार बेचारा कुटिया में रहता है, बेचारा गरीब है, बेचारा कुटिया में रहता है। उस मूर्ख इंसान को नहीं पता कि मेरा मन अखंड ब्रह्मांड है। अरे मैं इतना बड़ा हूँ कि मुझे पृथ्वी, चांद, सितारे, गैलेक्सीज भी ऐसे लग रही है कि मैं उनसे कंचे खेलूं। अरे पृथ्वी से मुझे पृथ्वी इतनी छोटी लग रही है कि मुझसे कंची खेलूं। अरे सूरज मुझे इतना छोटा लग रहा है कि मुझसे कंची खेलूं, ऐसे मार के सूरज को टक। मुझे गैलेक्सीज भी इतनी छोटी लग रही है मेरे भाइयों कि इनसे मैं कंचियां खेलूं गैलेक्सीज से। अरे मुझे असंख्य गैलेक्सी भी छोटी लग रही है, मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना बड़ा हूँ। क्योंकि मुझे मेरे पिता ने, मुझे मेरे प्राण पिता ने, जगत पिता ने, मुझे मेरे बाप ने मुझे इतना बड़ा बना दिया कि मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना बड़ा हूँ। तो मिट्टी का अंधा कीड़ा केवल मिट्टी को देख सकता है। वो घर के अनुसार देखा, अरे वाह घर कितना बड़ा है, अरे वाह कितना बड़ा आदमी है, कितनी शानदार बिल्डिंग है इसके पास में, अरे क्या वो लग्जरी गाड़ी है, कितना बड़ी गाड़ी है, कितने बड़े, अरे यार्ड से इसके पास स्विमिंग पूल है, अरे 10-15 गाड़ी इसके पास, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज है। वो मिट्टी का अंधा कीड़ा कभी ये नहीं दिख पाएगा कि उसके मन की स्थिति क्या है। अरे मन की स्थिति से तो मिट्टी का अंधा कीड़ा है छोटा सा, 5 मंजिल का घर बना रखा है यहाँ पर, 3-4 मंजिल का, और वहां पर उसके पास 15-20 दुकानें हैं। और मिट्टी का अंधा कीड़ा, उससे बेचारी एक लेबर है ना, एक स्त्री बेचारी, उसका काम किया कुछ उसने और उसको 500 रुपए नहीं दे रहा हो।
वो कह रहा है कि साहब मेरी पेमेंट दे दो, मेरे पैसे दे दो। वो पैसे 500 रुपये नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि कल ले लेना, कल ले लेना मेरे सामने। अरे वो बड़ा है, अरे वो तो मिट्टी का अंधा कीड़ा है, वो तो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। वो कहाँ बड़ा है, वो तो, अरे वो तो बड़ा छोटा है। अरे लेबर के पैसे कल दे रहा है वो, इतना बड़ी बिल्डिंग बनाकर। वो कहाँ छोटा है, अरे वो बड़ा है वो। अरे वो 2 कौड़ी का सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा है। मैं, ये जो टट्टी है मेरे भाइयों, मैं फैक्ट्री इंडस्ट्रीज, मैं बड़े बड़े लोगों के साथ में रहा हूं मैं, तो उनकी हालत कैसी है। अरे बड़ी बड़ी जमीन खरीदते हैं, बड़ा बड़ा घर बना रखे हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज खरीद के, और लेबर की 5-5 4-4 महीने पेमेंट रोक देते हैं। अरे वो बड़े हैं, अरे वो तो मरे हुए हैं, सड़े हुए मांस में अंधे कीड़े हैं, पड़े हुए कीड़े हैं, वो तो मरे हुए हैं। उन्होंने खुद को, अपने मन को मार रखा है, जो सबसे बड़ा है, जो अखंड ब्रह्मांड है। अरे सृष्टिकर्ता जो इस तन को चला रखा है, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन को मार रखा है। अरे वो तो मरे हुए हैं, लेबर की पेमेंट खा जाते हैं। अरे सोचो यार, अरे लेबर के बच्चों को भूखा मार देते हैं, बेचारे गरीब लोगों का छीन लेते हैं, छीना चपटी कर लेते हैं। अरे बेचारे मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे इनको साधन बना रखा है। अरे गरीब जनता को मूर्ख बना रहे हैं, उन पर राज कर रहे हैं। अरे वो बड़े, अरे वो तो मरे हुए जिंदा लाश है। अरे मंदिरों के नाम पर लूट रहे हैं। अरे वो बड़े हैं, अरे वो तो जिंदा लाश है, खुद की नजरों में मरे हुए हैं। कोई लीपा पोती करके बैठा हुआ है, कोई बाल बढ़ा के बैठा हुआ है, कोई पीला बाबा, कोई पतीला बाबा, कोई मुकुटधारी, कोई क्या, कोई गमछाधारी। अरे इतना लीपा पोती करके, क्योंकि मन को मार रखा है, तो किसकी नजरों में अच्छा बने। खुद की नजरों में जब इंसान मर जाता है, तो उसे दूसरे की नजरों में महान बनना पड़ता है। अरे कोई खुद की नजरों में मर जाता है जब खुद के मन को मारता है, जो अखंड ब्रह्मांड है, जो खुद का मन है, ईश्वर देवता है। जब मनुष्य अपने मन को ही मार देता है, तो उसे सांग करना पड़ता है, उसे भांड बनना पड़ता है, भांड। उसे दूसरे की नजरों में अच्छा बनना पड़ता है, इसलिए लीपापोती करनी पड़ती है ना। दूसरों को मूर्ख बनाना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, चीखना पड़ता है। और मिट्टी उसे गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भागा भागा कर, चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरकर उसे अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देती है। मरते वक्त भी मैं मेरा, मैं मेरा में मर जाता है। उसे उसे दूसरों की नजरों में बड़ा बनना पड़ता है। अरे उसने अपने सबसे बड़े को मार रखा है, इसलिए उसे सांग भांड बनना पड़ रहा है बेचारे को। उसे भांड बनना पड़ रहा है, लिपापोती करनी पड़ रही है, लिपापोती करनी पड़ी है, बाल बढ़ाने पड़ रहे हैं बेचारे को, तेज से चीखना चिल्लाना पड़ रहा है। अपने आप को बड़ा बनना दिखाना चाहे, कोई आचार्य, कोई सदगुरु, कोई महाराज, कोई बाबा माई फूफा ताई बनना पड़ रहा है। किसी को क्या बनना पड़ रहा है, किसी को क्या बनना पड़ रहा है, क्योंकि अपने मन को, जो सबसे बड़ा है, उसको मार रखा है। तो गैलेक्सी के अंदर एक छोटा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला एक दूसरे की गुलामी कर रहा है। जो मनुष्य दूसरे को गुलाम बनाता है, तो वो खुद भी गुलाम है। वो खुद भी गुलाम है, क्योंकि दृष्टा और दृष्ट दोनों एक है। तो गैलेक्सी के अंदर एक छोटा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला ऐसे एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं, एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं। जब मनुष्य अपने मन को मारता है, अपने मन का मालिक नहीं बनता है, तो वो अंधा कीड़ा बन जाता है, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाता है। केवल मिट्टी को देख सकता है, सत्य को नहीं देख सकता है। मिट्टी खाने वाला कीड़ा केवल गोलों को देख सकता है, गोले, ये गोला, ये गैलेक्सी, ये गोला, गोला गोला। कभी ये नहीं देखेगा कि गोलों को चलाने वाला कौन है। मिट्टी का अंधा कीड़ा किसी के तन को देखता है, मिट्टी को ही देख रहा है। अरे ये नहीं देखेगा कि उस मिट्टी को चलाने वाला उसके मन में क्या भरा पड़ा है। मिट्टी का अंधा कीड़ा बच्चे पैदा करता है, बच्चे पे बच्चे पैदा कर रहा है, मिट्टी देख रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा कि बच्चे को चलाने वाला सृष्टि करता है, वो आकाश तत्व है, वो खाली को नहीं देख सकता है। मिट्टी का अंधा कीड़ा बिल्डिंग को देख रहा है, गाड़ी को देख रहा है, यार्ड्स को देख रहा है, अरे फैक्ट्री इंडस्ट्रीज को देख रहा है। मिट्टी का अंधा कीड़ा सबको देख रहा है, लेकिन उसकी मन की हालत नहीं देख रहा कि उसका मन मरा हुआ है, खुद की नजरों में मरा हुआ है। उसने अपने स्वयं को मार रखा है, अपने मन को मार रखा है। मिट्टी का अंधा कीड़ा केवल भरों को देखता है, गोलों को देखता है, गैलेक्सीज को देखता है, घर गाड़ी दुकान मकान को देखता है, विषय वस्तु रिश्ते को देखता है, लेकिन ये नहीं देखता कि उसकी मन की स्थिति क्या है। मिट्टी का अंधा कीड़ा मन को नहीं देख पाता कि वो मन से कितना मरा हुआ है, जिंदा लाश है, बेचारा मरा हुआ है, सड़ा हुआ है, अंधा कीड़ा है। वो खाली को नहीं देखता कि भरों को चलाने वाला खाली है। अरे सृष्टिकर्ता हर जगह है, वो जल में भी है, मिट्टी में भी है। उसका कार्य, मिट्टी का कार्य है नष्ट करना, सर्वनाश करना। जल का कार्य जीवन देना, जल में भी है, मिट्टी में भी है, अग्नि में भी है, वायु में, पूरे ब्रह्मांड उसका है, हर जगह वही वही है। अरे भरों को मत देखो, हाथी को मत देखो। हाथी को चलाने वाला कौन है? हाथी को चलाने वाला खाली है, उसका जो मन है खाली का हिस्सा है, वो आकाश तत्व है। अरे चींटी को मत देखो, चींटी को चलाने वाला भी सृष्टि करता है, वो आकाश है। पेड़ को मत देखो, पेड़ भरा, उसको मत देखो, लेकिन उसमें प्राण देने वाला, उसको जिंदा रखने वाला आकाश है, वो माया है। पेड़ भी माया है, हाथी भी माया है, चींटी भी माया है, ये तन भी हमारा मायावी है, गोले भी मायावी है। जितने भी भरे हैं ये सब मायावी हैं, झूठे हैं, है ही नहीं, केवल खाली ही सत्य है। सबको चलाने वाला खाली है। अरे सबको चलाने वाला खाली है। पत्थर को मत देखो, पूरी पृथ्वी को मत देखो, पृथ्वी भरी हुई है, लेकिन पृथ्वी को चलाने वाला खाली है। अरे
पृथ्वी को चलाने वाला खाली है। स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज, अनगिनत असंख्य गैलेक्सीज को मत देखो, उन गैलेक्सीज को चलाने वाला खाली है। सत्य खाली है, खाली को देखो। अरे मूर्खो, ज्ञानियों, खाली को देखो। खाली, अरे खाली ही सब कुछ है। जब हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे, जब हम अपने मन को मन से जोड़ेंगे, जब हमारे आकाश तो आकाश से जोड़ेंगे, तब पता लगेगा। अरे जब हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे ना, तब पता लगेगा, तब हमें खाली खाली दिखाई देगा और इतना सुंदर दिखाई देगा। स्काई कलर का आसमान, अरे वो ऐसे घूमते घूमते तुमसे जुड़ेगा, तुम्हारा रो रो के बुरा हाल हो जाएगा, अरे दुर्गति हो जाएगी तुम्हारी इतनी। जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे, जब हमारे मन को मन से जोड़ेंगे, क्योंकि इस तन को चलाने वाला मन है। आकाश तो है, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश। सबसे ऊपर आकाश है, सबसे महत्वता आकाश की है, सबसे कम इंपॉर्टेंट मिट्टी की है। आकाश खाली है तो मन हमारा हमारा इस तन को चलाने वाला खाली है। तो मन को पूरी तरह से खाली रखो, निर्विचार रखो, मौन रखो, क्योंकि आकाश जो है, स्पेस जो है, कंप्लीटली साइलेंट है, मौन है। तो मन को भी पूरी तरह से मौन रखो, साइलेंट रखो, मन को पूरी तरह से खाली रखो। मन को किससे भी मत बांधो, अरे सब कुछ सृष्टिकर्ता का ही है। मन को पूरी तरह से निर्विचार करो, खाली रखो, मौन रखो। फिर वो खाली खाली से जुड़ जाएगा और फिर खाली वो सारा का सारा ज्ञान भर देगा। वो हमें अखंड ब्रह्मांड बना देगा, सब कुछ बना देगा। अरे वो सारा का सारा ज्ञान भर देगा, सारा का सारा ज्ञान भर देगा। इसे ही प्रेमी ज्ञानी बोलते हैं। अरे मनुष्य का जन्म केवल प्रेमी ज्ञानी के लिए हुआ है। जैसे कुत्ते ने कुतिया की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे हो गए। बंदर ने बंदरी की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे पैदा हो गए। पुरुष ने स्त्री की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे हो गए। लेकिन सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने बच्चों को पकड़ते नहीं है, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। स्वतंत्र छोड़ते हैं क्योंकि सबके सब मन के मालिक है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी सबके सब अपने मन के मालिक हैं। वो बच्चों को पैदा कर कर उन्हें पाल पोस कर सृष्टिकर्ता को समर्पित करते हैं। अरे वो खुला छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, आकाश को समर्पित कर देते हैं। आकाश का एक ही नियम है, किसी चीज को बांध नहीं सकते, स्वतंत्रता। तो फ्रीडम, फ्रीडम, खुला छोड़ देना, बच्चों को पाल पोस के स्वतंत्र छोड़ते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है। लेकिन मानव, अरे मानव तो सबसे गंदा है रे। अरे मानव तो कर्मयोनि है, वो सबसे गंदा है, उसमें मैं है। सृष्टिकर्ता के सामने मैं करता है रे। अरे दुष्ट, जिसने तेरा शरीर बनाया और जो चलाने वाला है, उसके सामने तू मैं करता है। अरे दुष्ट कहीं के, मानव सबसे गंदा है रे। अरे वो सबसे गंदा है रे। वो सृष्टिकर्ता के सामने मैं करता है, इतना अहंकार से भर जाता है। बच्चे ही अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए पैदा करता है। सोचो, बच्चे ही पैदा इसलिए करता है ताकि मेरा अपना हो, बुढ़ापे की लाठी हो, मुझे हंगाए मुताए कौन, मेरे पिछवाड़ा कौन साफ करे, मुझे, मैं मरूं ना। अरे इस मिट्टी के लिए, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा, इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए वो मिट्टी पैदा करता है, बच्चा पैदा नहीं करता है। अरे इतना दुष्ट है, एक बच्चे को जन्म देता है। अरे मनुष्य है क्या, अरे मनुष्य भी एक प्रजाति है। सोचो, मुझे पैदा करने वाली कोई स्त्री, उसकी योनि में मैं बीज डाल दूंगा तो वो बच्चे पैदा कर देगी। अरे ये तो प्रकृति का नियम है, लिंग और योनि का खेल चल रहा है। लिंग और योनि का खेल चल रहा है। लेकिन मुझे पैदा करने वाली स्त्री डायन, बच्चे खाने वाली डायन, उसने मुझे पैदा ही इसलिए किया है ताकि मैं उसकी बुढ़ापे की लाठी बनूं, उसका वंश करूं, उसके लिए कमा के लाके दूं। इसलिए उसने, डायन ने मुझे पैदा किया है। अरे स्त्री पैदा ही, बच्चा प्राणहीन स्त्री पैदा करती है जो खुद अपने मन की मालिक नहीं है, जो खुद की ही नहीं है। अरे जो अपने खुद का ही नहीं है, जो अपने मन का ही नहीं है, वो किसी का नहीं है। वो तो केवल मिट्टी का है रे। अरे मिट्टी का है वो तो। अरे इस तन को चलाने वाला मन है, और मन हमारा आकाश तो है। मन हमारा आकाश है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश, जैसे जैसे तत्व नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऐसे ही तत्वों की महत्वता बढ़ रही है। मिट्टी, अगर हम कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ भी हम खाना खाते हैं वो मिट्टी है, तो हम बिना खाए पिए आराम से जिंदा रह सकते हैं काफी दिनों तक। जल, उसके ऊपर जल है। मिट्टी हमारा मल द्वार है, उसके ऊपर जल है। जल जीवन देता है, मिट्टी मार देती है। मिट्टी कठोर है, पत्थर टीन टंगस्टन लोहा स्टील है, इतनी कठोर है मिट्टी। जल जीवन है, जल एक है। जल का काम है जीवन देना, मिट्टी का काम है मार देना। जब मनुष्य अपने मन को जब देखो, जल जल की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। जल के बिना हम 4-5 दिन से जिंदा नहीं रह सकते। जल से ऊपर अग्नि है। अग्नि, अग्नि हमारा सूर्य है। अग्नि के बिना हम 10-15 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। अग्नि से ऊपर वायु है। वायु के बिना हम 2-3 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। और वायु से ऊपर आकाश है, जो हमारा मन है, आकाश तो। और आकाश इस ढांचे में प्राण देने वाला है, इसे चलाने वाला है, और उसके बिना हम 1 सेकंड जिंदा नहीं रह सकते रे। आकाश के बिना 1 सेकंड जिंदा नहीं रह सकते। जब हम अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो हम प्राणहीन हो जाते हैं, मिट्टी खाने वाले कीड़े बन जाते हैं। हमारे अंदर विकार होते हैं, अहंकार होता है, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति होती है हमारे अंदर। और वो भी क्या, अनंत, क्योंकि स्तन को चलाने वाला आकाश है और आकाश अनंत है। तो हमारे अंदर कुटिलता है, चालाकी, काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता है। हमारे अंदर विकार अहंकार अनंत होता है, वो भी अनंत।
अनंत का मतलब समझते हो? अंत ही नहीं। हमारे अंदर लोभ भी अनंत होता है, क्रोध भी अनंत होता है, मोह भी अनंत होता है। अरे हमारे अंदर सारे अवगुण, अहंकार अनंत होता है, ईर्ष्या, कुटिलता है, चालाकी अनंत होती है। इसलिए हम बच्चे पैदा करते हैं अपने तन की सुख सुविधा के लिए, अपनी मिट्टी की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म देते हैं। और जब कुछ भी खाने को नहीं होगा तो हम बच्चा पैदा कर करके उन्हें खा जाएंगे रे। विधाता ने लीला ही इतनी खतरनाक रची है कि मनुष्य जब अपने मन का मालिक नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, तो सबसे पहले मनुष्य अपने मन का मालिक बने, अपने मन का मालिक बने। और मन का मालिक बनने के लिए इस तन को पूरी तरह से ठोकना पीटना पड़ेगा, अपनी मैं को खोना होगा पूरी तरह से। अरे इस तन को पूरी तरह से खोना होगा, अपनी मैं को ही खोना होगा, अपनी मैं को ही खोना होगा। तभी ये पूरी पृथ्वी सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बनेगा तो वो उसमें मैं होगी तो मिट्टी का अंधा कीड़ा बन जाएगा। शरीर से उसमें अकड़ होगी मैं, लेकिन उसका जो मन है उसे चलाने वाला जो आकाश तो है वो बिखर जाएगा, क्योंकि आकाश सबसे हल्का है और उस हल्के में ही इतनी शक्ति है जो सारे भरों को चला रहा है। तो उसका जो मन है वो बिखर जाएगा, वो प्राणहीन हो जाएगा, वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा हो जाएगा। इसलिए वो घर गाड़ी दुकान मकान विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े करेगा, बच्चे जरूर पैदा करेगा, क्योंकि वो उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है, उसके लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है, वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। तो डेफिनेटली अपने मिट्टी की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करेगा, मेरा पैदा करेगा, और मेरा के लिए विषय वस्तु रिश्तों का पूरा पहाड़ खड़ा करेगा, अपनी लीला रचेगा, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे बनेगा, अपनी तरह से सृष्टिकर्ता बनेगा। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता, सबसे बड़े भगवान ही माता पिता होते हैं। जो बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं वो माता पिता होते हैं, उनसे बढ़कर कोई भगवान होता है? कोई भगवान नहीं होते। सत्य से पूरी तरह से दूर रखेगा बच्चों को, पूरी तरह से दूर रखेगा, कभी बच्चों को कभी नहीं कहेगा मन का मालिक बन, कभी सिखा ही नहीं सकता है प्राणहीन मनुष्य, क्योंकि वो खुद ही अपने मन का मालिक नहीं है। अरे वो दानव राक्षस, प्राणहीन स्त्री, प्राणहीन मानव, राक्षस, दानव, बच्चे खाने वाले डायन, बच्चे खाने वाला राक्षस, वो कभी बच्चों को सिखा ही नहीं सकता है कि मन का मालिक बन। वो बच्चे को झूठ में ही उलझा के रखेगा कि सृष्टिकर्ता माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता, अपनी ही लीला रचेगा, अपने विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ रचेगा, अपने ही झूठ के ऊपर पढ़ाई रचेगा। अरे किस बात की पढ़ाई कर रहा है दुष्ट कहीं के? पेड़ भी झूठा है, पेड़ मायावी, पेड़ मिट्टी है, उसमें प्राण, अगर पेड़ में से आकाश तत्व निकल जाता है तो पेड़ मिट्टी ही है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी, उनमें से प्राण निकल जाता है, आकाश तत्व निकल जाता है, उनको चलाने वाला जो मन आकाश तत्व निकल जाता है, तो सब मिट्टी ही है। किसकी पढ़ाई कर रहा है? अरे मिट्टी की पढ़ाई कर रहा है, मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़े। ये तन में से प्राण निकल जाता है, इस तन में से आकाश तत्व निकल जाता है, तो ये तन मिट्टी ही है। तो इस तन की, इस मिट्टी की पढ़ाई कर रहा है डॉक्टर कहीं के। क्या है डॉक्टर? तू सड़े हुए मांस में पड़े हुआ कीड़ा, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा। मिट्टी, केवल वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। मिट्टी के ऊपर ही विषय वस्तु रिश्तों का पूरा पहाड़ खड़ा करेगा, मिट्टी के ऊपर ही पूरी पढ़ाइयों का पहाड़ खड़ा करेगा। क्या है IIT, क्या है IIM, क्या है डॉक्टर इंजीनियर, क्या है कलेक्टर फलेक्टर, क्या है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति? क्या है ये? अहंकार से भरे हुए पद, अहंकार से भरे हुए नाम, अपनी पूरी लीला रचेगा। और जब मिट्टी का जीवन, क्योंकि मिट्टी खाने वाला कीड़ा है, अपने ही बड़ी पूरी मिट्टी को तहस नहस कर देगा, सभी पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर देगा। और फिर जब कुछ नहीं बचेगा, फिर मिट्टी अपने जीवन को नष्ट कर देगी, क्योंकि मिट्टी अपने जीवन को नष्ट कर देगी, क्योंकि मिट्टी का जीवन है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की संरचना मिट्टी और जल से बनी है। मिट्टी कम है, जल ज्यादा है। जल का काम है जीवन देना, मिट्टी का काम है मार देना, नष्ट कर देना। मिट्टी कठोर है, क्रूर है। तो मिट्टी, जब मिट्टी, जैसे जैसे मिट्टी का जीवन खत्म होगा, मिट्टी कठोर होगी, क्रूर होगी, तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी भी कठोर होंगे, क्रूर होंगे। वो मिट्टी का जीवन है, तो पहले मिट्टी सभी जीव जंतु पशु पक्षी को नष्ट कर देगी, उनमें मार डालेगी, कुछ कठोर बनाकर, क्रूर बनाकर, क्योंकि उनमें कठोरता पैदा होगी, क्रूरता होगी, क्योंकि उनका बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो बेचारे मर जाएंगे। ऐसा ही हो रहा है अब, सभी जीव जंतु पशु पक्षी क्रूर हो रहे हैं, कठोर हो रहे हैं, बेचारे तड़प तड़प कर भूख से मर रहे हैं। तो पहले मिट्टी उन सभी को मार डालेगी, और फिर मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा। जो मिट्टी का जीवन और जो जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा। अब मिट्टी पर एक दाना भी पैदा नहीं होगा, और जल में भी जल का जीव जगत है वो भी तल में चल गया। अब जब पृथ्वी सभ्यता खत्म करती है तो अपने जीवन को तल में भेज देती है, अब दूसरी कोई सभ्यता आएगी। अब पूरी पृथ्वी पर दानव सारे मैं और मेरा से लिप्त, कठोर, क्रूर, अहंकार से भरे हुए, क्योंकि सबके सब मिट्टी के बंधनों से लिप्त हैं। सबके सब मिट्टी के हैं, अरे मिट्टी के हैं, और किसी के नहीं है, क्योंकि सबके सब अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, कोई भी मन का मालिक नहीं है। मिट्टी कठोर होगी तो मनुष्य भी कठोर हो जाएगा, मिट्टी जैसे जैसे कठोर होगी मनुष्य भी कठोर हो जाएगा। रे मिट्टी का जीवन नष्ट, जल का जीवन नष्ट, पूरी तरह से कठोर, क्रूर, अहंकार से भरा हुआ, खाने को कुछ नहीं, एक दूसरे को मार काट के खाएंगे। अरे स्त्री के पास में गर्भाशय है, तन बन चुकी है, मन को मार रखा है, क्योंकि मनुष्य के पास में दो ही विकल्प है, तन और मन। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो तन की परवाह नहीं करता, तन को मार देता है, तन की बिल्कुल परवाह नहीं करता। लेकिन मनुष्य अपने मन को ही मार देता है, तो केवल उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं हो। मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। इस तन की सुख सुविधा के लिए, इस तन को बचाने के लिए लाखों करोड़ अरबों रुपए खर्च कर देता है। इस तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करता है, तो बच्चों को पैदा कर करके, पैदा कर करके खा जाएगा,
खा जाएगा। बच्चों में जल होता है, बच्चे जीवन का जल का पात्र होते हैं, उनमें बच्चों में जीवन होता है, सरल तरल निर्मल होते हैं, जल का पात्र होते हैं, तो जल के माध्यम से बच्चों की मुक्ति होगी। ऐसे हर मनुष्य की इस धरती से मुक्ति होने वाला है। पूरी पृथ्वी पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। बच्चों में जल होता है, बच्चे जीवन होते हैं, बच्चों में जीवन होता है, बच्चे जल का पात्र होते हैं, तो बच्चे जल के माध्यम से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे मानव सभ्यता का अंत होगा। अरे मूर्ख इंसान, तू क्या समझता है? वो सृष्टि करता है, वो विधाता है, उसने क्या खतरनाक लीला रची है। मनुष्य की औकात नहीं है उसको जानने की। अरे जब सत्य से जुड़ेगा, जब पता लगेगा, जब ही ज्ञानी प्रेमी बनेगा। जब मनुष्य अपने मन को मन से जोड़ेगा, जब मन का मालिक बनेगा, तब उससे जुड़ेगा, तब वो सारा ज्ञान भर देगा मनुष्य में, जैसे इस सुअर की टट्टी में भर दिया। अरे मैं सुअर की टट्टी हूँ, 2 कौड़ी की सुअर की टट्टी हूँ। अरे मेरा बाप ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है, पूछो मत। अरे मैं मन से अखंड ब्रह्मांड हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना विराट विशाल हूँ। मेरे बाप ने मुझे, मेरे पिता ने, प्राण पिता जगत पिता ने, अरे उसने मुझे इतना बड़ा बना दिया है कि मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना विराट विशाल हूँ। मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश 5 तत्व हैं केवल, और सारे के सारे उसी के हैं। अरे मिट्टी जल अग्नि वायु से पूरी पृथ्वी है, बनी है, और पृथ्वी को बनाने वाला वो है, सृष्टि करता है, खाली है। ये तन भी हमारा पूरी पृथ्वी है, ये खाली ही। इसको चलाने वाला आकाश है, पृथ्वी को चलाने वाला खाली है, तो इस तन को चलाने वाला भी खाली है, जो आकाश तत्व है। वो हमारा मन है, मन सच्चा है, तन झूठा है, तन तो मिट्टी ही है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा होता है। वो मिट्टी का है, केवल मिट्टी के अलावा किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। वो तन का है, किसी का मन नहीं देख सकता। वो बिल्डिंग देख सकता है, घर गाड़ी दुकान मकान देख सकता है, किसी का मन नहीं देख सकता। उसके मन में क्या परिस्थिति है, अरे वो मन से कितना दुखी है, मन नहीं देख सकता। केवल वो बच्चे का तन देखेगा, उसका मन नहीं देखेगा कि उसे चलाने वाला सृष्टि करता है, वो आकाश तो है, और आकाश को बांध नहीं सकते। मिट्टी का अंधा कीड़ा केवल मिट्टी को देख सकता है, सत्य को नहीं देख सकता। जब मनुष्य अपनी मिट्टी को हराएगा, स्वयं को पूरी तरह से मारना पड़ेगा। आंखों से दिखाई देने वाली चीजें, कानों से सुनाई देने वाली चीजें, मुंह से खाने वाली चीजें, क्योंकि ये तन हमारा झूठा है, ये मायावी है, गोले भी मायावी हैं। तो पूरी तरह से हमको हमारे मन को पूरी तरह से खाली करना होगा, निर्विचार करना होगा। मन में किसी को भी बसा के ना रखें, कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए हमारे मन में। थप्पड़ मारते रहो, थप्पड़ मारते रहो, थप्पड़ मारते रहो, थप्पड़ मारते रहो। अगर हम रोजाना 2 थप्पड़ मारेंगे तो हमें 6 महीने 1 साल लगेगी। 500 थप्पड़ मारेंगे तो हमारे 3-4 महीने में ही हमारी मैं हार जाएगी, पक्का मैं हार जाएगी। 500 थप्पड़ मारेंगे रोजाना। अगर हम रोजाना 100 थप्पड़ मारेंगे तो हमें 1 या 2 साल लगेगी। अगर रोजाना 50 थप्पड़ मारेंगे तो हमें 3 साल 4 साल लगेगी। जितने ज्यादा थप्पड़ उतनी ही जल्दी हमारी मैं हारेगी। जिस हिसाब से हमारे अंदर मैं है, मेरा है, वो उस हिसाब से हारेगी। जितने ज्यादा स्वयं को थप्पड़ मारेंगे, तेज तेज से पूरी जी जान लगा के थप्पड़ मारे, क्योंकि सृष्टिकर्ता के सामने किसी की मैं नहीं चलती। अरे इस तन को बनाने वाला वो है, और इस तन को चलाने वाला भी वो है, तो उसके सामने मैं किस बात की मैं? जब मनुष्य अपनी मैं को हरा देगा, पूरी तरह से अपनी मैं को खो देगा, तभी हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा। क्योंकि मैं जो है वो मिट्टी का गुण है, और मिट्टी कठोर है, पत्थर है। कठोरता क्रूरता का नाम ही अहंकार है। मैं और मेरा है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से दूर करेगा, अपनी मैं को हरा देगा, तो मिट्टी को छोड़कर मन जल में आ जाएगा। जल जीवन दे देगा, एक सरल तरल बना देगा। हमारे आकाश को, हमारे प्राणों को, हमारे मन को जीवन मिल जाएगा। जल सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य तन मन में बांट देगा। तन हमारा प्रकाश का प्रतीक है, भरे का प्रतीक है, और तन हमारा झूठा है, प्रकाश झूठा है, और मन हमारा अंधकार का प्रतीक है, खाली का प्रतीक है, और मन ही सच्चा है। क्योंकि तन को चलाने वाला मन है, गोलों को चलाने वाला खाली है, और इस भरे को चलाने वाला खाली है। तो खाली ही सत्य है और भरा झूठा है। तो हमें सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा, क्योंकि सूर्य पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है, प्रकाश और अंधकार में। प्रकाश हमारा तन है, प्रकाश पूरा भरा हुआ है, जो दिखता है वो सब झूठ है, लेकिन चलाने वाला खाली है। अंधकार ही सत्य है, जो प्रकाश को भी खा जाता है। प्रकाश को बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है, और अंत में खा जाता है ब्लैक होल में। वो शून्य ही सत्य है, वही सृष्टि करता है। हर जगह वही है रे, हर जगह वही है। मिट्टी जल अग्नि वायु में भी वही है, हर जगह वही है, लेकिन वो मौन है, उसे मौन के माध्यम से पाया जाता है। तो सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा, सूर्य वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी को एक बनाती है, वायु पूरी पृथ्वी को समर्पित करुणा भाव से घेर के रखती है। तो हमारे अंदर प्रेम करुणा समर्पण के गुण आएंगे। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेंगे, और प्रेम परमात्मा से करेंगे। प्रेम वायु है, परमात्मा आकाश। वायु आकाश से जुड़कर रहती है, वायु अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है। तो हमारा मन मन से जुड़ जाएगा, हमारे आकाश तो आकाश से जुड़ जाएगा। अब तुम्हारा खुद का अनुभव होगा, तुम्हारा खुद का अनुभव होगा। जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ोगे ना, तब देखो तुम्हारा खुद का अनुभव। अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा खुद का अनुभव होगा, तुम्हारा खुद का एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा। अरे अरे क्या हो जाओगे तुम, पूछो मत रे। बस खाली ही खाली दिखाई देगा, वही सत्य है, अरे वही सब कुछ है। तुम्हारा रो रो के दुष्टता, नीचता, मूर्खता, ज्ञानता पर रो रो के पता नहीं इतना बुरा हाल, पता नहीं क्या हो जाएगी। मैं बता नहीं सकता, क्योंकि प्रेम को मैं बयान नहीं करता हूँ। प्रेम को मैं आई कांट डिस्क्राइब, मैं डिस्क्राइब ही नहीं करता हूँ लव को। मैं प्रेम को, अरे इश्क मोहब्बत को मैं डिस्क्राइब ही नहीं करता हूँ। जो इश्क मोहब्बत होती है, जो प्रेम होता है, वो परमात्मा से होता है, खुदा से होता है, अल्लाह से होता है, अरे राम से होता है। अरे प्रेम जो होता है वो सृष्टिकर्ता से होता है। प्रेम को मैं
डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता हूँ, मेरी औकात नहीं है प्रेम को डिस्क्राइब करना। प्रेम जब तुम्हें होगा, जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ोगे, तब पता लगेगा अरे मुझे पता है कि मैं कैसे जिंदा बचा हूँ। अरे मेरी जीने की इच्छा नहीं थी, ऐसा मन करता था कि मैं मर जाऊं, लेकिन बस बच गया हूं मैं। अरे प्रेम को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, अरे प्रेम को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, प्रेम को डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। जब तुम्हें प्रेम होगा तब पता लगेगा। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, अरे पोथी मिट्टी पर पड़ जाती है और मिट्टी बांटने का काम करती है। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम मनुष्य को अखंड ब्रह्मांड बना देता है, प्रेम मनुष्य को एक बना देता है। अरे प्रेम मनुष्य को अखंड ब्रह्मांड बना देता है और पूरा ब्रह्मांड एक है। प्रेम को मैं डिस्क्राइब नहीं करता, मेरी औकात नहीं है, मैं 2 कौड़ी की सुअर की टट्टी हूं। प्रेम, जब तुम्हें प्रेम होगा, जब तुम वायु से आकाश से जुड़ोगे, प्रेम से परमात्मा से जुड़ोगे, तब तुम्हारा खुद का अनुभव होगा। प्रेम को मैं डिस्क्राइब ही नहीं करता हूं। अरे सारे सब छोटे हैं प्रेम के आगे, प्रेम के आगे पूरे ब्रह्मांड में सारे गोले छोटे हैं। प्रेम को डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता हूं। जब तुम्हें प्रेम होगा, जब देखना तुम्हारा क्या, बस प्रेम को डिस्क्राइब प्रेम को कोई लिख ही नहीं सकता है, प्रेम को कुछ कह ही नहीं सकता है। अरे प्रेम क्या होता है? जब तुम्हें प्रेम होगा, जब मुझे प्रेम हुआ था, मुझे पता है प्रेम क्या होता है। प्रेम की मेरी औकात ही नहीं है, किसी की औकात नहीं प्रेम को। जब तुम्हें प्रेम होगा ना परमात्मा से, तब तुम्हें पता लगेगा सृष्टिकर्ता कहाँ है। बस